गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 10.1 जो कि अध्याय 10 वृत्त से लिया गया है और क्लास 9 का ये क्वेश्चन है जो कि NCERT वाली मैथ से लिया गया है। इसमें 6 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है जो हम बताएंगे आज बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए हम आज सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये आकृति बना हुआ यहाँ पर है। तो सबसे पहले ये जानिए कि वृत्त जो है, वृत्त के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वृत्त को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए एक तो क्या हो गया आपका वृत्त, एक क्या हो गया वृत्त, एक वृत्त, और एक वृत्त के भीतर का भाग और एक वृत्त के बाहर का भाग। 3 भाग हो गया, एक वृत्त, एक भीतर का और एक बाहर का। भीतर के भाग को अभ्यंतर और बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं, बाहर का भाग। वृत्त समझना है, वृत्त को क्या कहते हैं? इसको इंटीरियर, और ये हो गया एक्सटीरियर, अंदर का और बाहर का। 3 भाग हो गया, जिसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डाइस में स्थित है। तो केंद्र तो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर केंद्र होगा तो केंद्र तो बीच में है, तो क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। यहाँ पर लिख देंगे अभ्यंतर, अभ्यंतर में स्थित होता है, मतलब इंटीरियर, अंदर में स्थित होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा में देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, केंद्र से चला और यहाँ तक पहुँचा, त्रिज्या बना, त्रिज्या से अधिक होगा तो बाहर जाएगा, तो क्या होगा? वो बहिर्भाग कहलाएगा। वही बात इसमें भी है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक होगा, देखिए त्रिज्या से अधिक होगा दूरी तो बाहर निकलेगा, ठीक ना? अधिक हो तो वृत्त का क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा, यानी एक्सटीरियर। यहाँ पर लिख देंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग। बिल्कुल स्पष्ट है, आकृति के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तीसरा नंबर को देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यही है। जीवा किसको बोलते हैं? 2 परिधियों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होता है, केंद्र से गुजरता हुआ 2 परिधि को टच करता है, वो जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट। 4 में देखिए, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास हो। देखिए एक सिरा एक व्यास हो, क्या करा है? एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, एक व्यास के सिरे हो, व्यास के सिरा। तो व्यास का सिरा होगा तो क्या कहलाएगा? ये यहाँ व्यास का सिरा होगा तो इधर का भाग क्या होगा? अर्धवृत्त। इधर का भाग क्या होगा? अर्धवृत्त। तो यहाँ पर भराएगा अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त। और जबकि इसके सिरे व्यास के सिरे हो, व्यास के सिरा भी हो गया और अर्धवृत्त भी हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। 4 हो गया। 5 में देखिए, वृत्तखंड एक चाप तथा डायस के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड, तो देखिए वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड यही है, ये हुआ जीवा। ये क्या 2 परिधि को टच कर रहा है तो क्या हो गया? जीवा। और ये होगा चाप। तो जीवा और चाप के द्वारा जो खंड बनता है वही वृत्तखंड होता है। तो दिया वृत्तखंड एक चाप, तो चाप तो हो गया AB,
चाप हो गया ये चाप हो गया, यहाँ से ऐसे वाला चाप। ये क्या हो गया? जीवा। ये क्या हो गया? जीवा। तो लिखेंगे चाप तथा जीवा। चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है वृत्तखंड। चाप हो गया ये चाप हो गया, और ये हो गया जीवा। इसके द्वारा जो भाग बना वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसमें भर दिया गया क्या? वृत्तखंड, एक चाप तथा जीवा। ये जीवा है, जीवा के बीच का भाग होता है। अब अंतिम है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में, पहले ही बता दिया गया है, 3 भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार से इस वीडियो में 1 में जो 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।